हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बायनोमियल थ्योरम। इस टॉपिक में आज हम नया क्या सीखेंगे। आज हम बच्चों टर्म्स निकालना सीखेंगे, पद निकालना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, हमसे कहा है आप इसका सिक्स्थ टर्म बताइए, छठवां पद बताइए। सबसे पहले बेटा हम इसका बायनोमियल थ्योरम के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं। वह होता है x प्लस ए की होल पावर n। अब कंपैरिजन करो तो बेटा कैपिटल X इक्वल टू हो गया x की पावर 3, ठीक है। और बच्चों a इक्वल टू हुआ -1/x², और n इक्वल टू 10। ये जनरल फॉर्मूला है। अब बेटा जनरल फॉर्मूले में यहां लिखा है TR+1, मतलब R+1 टर्म। इसका बेटा इससे कंपैरिजन करेंगे। हमें सिक्स्थ टर्म चाहिए, इससे इसका कंपैरिजन कर दो, ठीक है। आप बेटा इसे लिख सकते हो 6 को बच्चों 5+1 लिखा। अब कंपैरिजन करिए, R कितना आया, 5 आया। जनरल फॉर्मूले में हम ये सभी वैल्यू डाल के सिक्स्थ टर्म निकालेंगे। R की जगह बेटा यहां रखेंगे हम 5, तो ये हो गया 5+1। n 10 है, 10C5। x क्यूब है, n-r। n बेटा 10 है, r बच्चों 5 है। a बेटा है -1/x², r बेटा 5 है। ये लिख लेते हैं 10C5। ये x की पावर 3 और ये बेटा हो गया 5। माइनस की पावर 5 है, ऑड पावर है, क्या आएगा बेटा, माइनस। ये मैंने माइनस लिख दिया। 1/x² की पावर 5, ये माइनस। इसे आप ओपन कर लो। किस तरह से ओपन होता है बेटा, एक तरीका NCR का फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है फॉर्मूला, n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। यदि आप इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना चाहते तो बेटा इसे खोलने का एक और तरीका है। कैसे, 10 को उल्टे में 5 बार खोल दो। खोल देते हैं, 10, 9, 8, 7 और ये हो गया 6। 5 को बेटा उल्टे में 5 बार खोल दो, 5, 4, 3, 2, 1। ये 6 है, इस 6 से कैंसल, 4 के टेबल से कैंसल, और ये बेटा 5 के टेबल से कैंसल। क्या बचा, ये -2 × 2 4, 4 × 3 36, और ये बच्चों 7। पावर पे पावर होती है, पावर का होता है मल्टीप्लाई। तो बेटा 3 में 5 का मल्टीप्लाई 15, x की पावर हो गई 15, ठीक है। अब पावर पे पावर है, पावर का हो गया मल्टीप्लाई, 2 × 5 10, x की पावर हो गई 10। अगली स्टेप में बेटा 10 पावर से 10 पावर कैंसल, x की पावर कितनी बची, 5 बची। ये -36 का 7 में मल्टीप्लाई 252, और ये बेटा x की पावर 5। बच्चों पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। पिछले क्वेश्चन में बेटा आपसे सिक्स्थ टर्म बोला था, इस क्वेश्चन में क्या अंतर हुआ बेटा, अब आपसे बोला है फोर्थ टर्म निकालिए, लेकिन एंड से निकालिए, पीछे से बेटा हमें निकालना है। जब हम इसे बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करेंगे तो बेटा पीछे से फोर्थ टर्म क्या होगा वह पता करना है।
सबसे पहले हम इसका बाइनोमियल थ्योरम की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर लेते हैं। क्या होता है बेटा, x प्लस ए की होल पावर n, ठीक है। n इक्वल टू क्या हुआ, n इक्वल टू हुआ 9 और x इक्वल टू क्या हुआ, x इक्वल टू बेटा 4x अपॉन 5 और a इक्वल टू हुआ -5 अपॉन 4x। ये हमने कंपैरिजन कर लिया। अब बच्चों हमें टर्म्स निकालने के लिए जनरल फॉर्मूले का यूज करना होता है। अब जनरल फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आर भी पता होना चाहिए। इसके लिए अब बात कर लेते हैं। आपने एन पता करा 9, टोटल टर्म्स हमेशा इससे क्या होते हैं, एक ज्यादा, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, 9 प्लस 1 बेटा 10 हो। अब ये 10 टर्म्स में लिख लेती हूँ। ये पहला टर्म्स, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवां, नवा और ये बेटा 10वां। हमें क्या चाहिए, हमें फोर्थ टर्म चाहिए एंड से, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। हमें चाहिए बेटा T7, हमें क्या चाहिए, T7 पता करना है। लिख लेते हैं, T7 हमें पता करना है, पीछे से फोर्थ टर्म पता करना है। अब बच्चों R कैसे पता करेंगे, जनरल टर्म्स का ये जो फॉर्म है R प्लस 1th टर्म, इससे बेटा इसका कंपैरिजन करिए, ठीक है। आप इस 7 को बेटा 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये TR प्लस 1, अब कंपैरिजन करिए, R बेटा आपको मिला 6। इस तरह से हमने R पता कर लिया। अब बच्चों जनरल टर्म्स में हम वैल्यू डालते हैं, TR प्लस 1, R है बेटा 6 और ये हो गया प्लस 1, N है बेटा 9, C R है 6, X 4x अपॉन 5, N माइनस R 9 माइनस 6, A बेटा माइनस 5 अपॉन 4x, R बेटा है 6। अब बच्चों इसे हम खोलेंगे, या तो आप इसे NCR फॉर्मूले से खोलो या दूसरा तरीका, आप बेटा 9 को 6 बार उल्टे में खोल दो, 9 8 7 6 5 4, ये उल्टे में हमने खोला। अपॉन में बेटा 6 को 6 बार उल्टे में खोल दो, 6 5 4 3 2 1, ये हमने इसे ओपन कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब बेटा 4 से 4 कैंसल, ये 6 से 6 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, क्या बचा, ये बचा और ये बचा। आप बेटा इसे 3 के टेबल से कैंसल, ये 2 के टेबल से कैंसल, क्या बचा, ये बचा 12 इंटू 7, आप इसे लिख सकते हो 84, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बचेगा, 4x अपॉन 5 की पावर 3 बचेगा, यहां बचेगा। इसे बेटा रफ में सॉल्व करके देख लेते हैं, ऐसा बचेगा, ठीक है। ये जो 3 पावर है बेटा सभी में अलग करें, तो 4 की पावर 3, x की पावर 3 और बेटा नीचे 5 की पावर 3 बचा। अब माइनस की पावर 6 है, इवन पावर है, क्या आएगा बेटा, प्लस साइन, ठीक है। ये 5 की पावर 6, ये बेटा 4 की पावर 6 और ये x की पावर 6, क्या कैंसिल हो रहा है वो देख लेते हैं। 5 की पावर 3 से बेटा ये 5 की पावर 3 कैंसिल, 4 की पावर 3 से बेटा ये 4 की पावर 3 कैंसिल, नीचे बचा 4 की पावर 3, ठीक है। x की पावर 3 से बेटा x की पावर 3 कैंसिल, x की पावर 3 बचा। 5 की पावर 3 जिसे आप बेटा 1 2 5 लिख सकते हो,
4 की पावर 3 को बेटा आप 64 लिख सकते हो और ये बेटा x की पावर 3। अब बच्चों ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं। ये 32, ये बेटा 42 और कैंसिल करो, ये 16 और ये 21 इंटू 125 अपॉन में बचा 16 इंटू एक्स क्यूब। अब बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2625 अपॉन 16 एक्स क्यूब। इस तरह से बेटा हम एंड से टर्म्स पता करते हैं।